अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमंस। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके आगे से दो हिस्से हैं, यानी हमने पहले हिस्से में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़नी है और दूसरे हिस्से में हमने कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़नी है। बहुत लेंथी हैं, डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, इसलिए मैं आज आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्लेन करूँगी और कल मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। अब जैसे इसमें बताया गया है कि 98% जो हमारा ब्लड जो कि दाखिल होता है लेफ़्ट एट्रियम में, वो लंग्स के थ्रू होकर आया होता है। लंग्स में एल्वियोलाई कैपिलरी के थ्रू गुजर के आता है, तो ऑक्सीजनेटेड होता है। और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का भी ज़्यादा होता है, जो कि 104 मिलीमीटर पर मरकरी होता है। लेकिन यहाँ से एक ब्लड वेसल जो है वो गुजर रही होती है और वो लंग्स की तरफ सप्लाई करती है ब्लड को। इसे ब्रोंकियल सर्कुलेशन कहते हैं। ये लंग्स को सप्लाई करती है ब्लड। तो ये ज़ाहिरी बात है कि लंग के इंटरनल हिस्से से तो गुजरती नहीं है, क्योंकि ये खुद ब्लड जो है वो लंग के टिश्यू को सप्लाई कर रही होती है। तो उसके बाद अल्टीमेटली लंग को ब्लड सप्लाई करने के बाद ये शंट कर जाती है, यानी ये दूसरे रास्ते से गुजरती है और वेनस ब्लड की सिस्टम की तरफ चली जाती है, इसलिए इसको शंट फ्लो कहते हैं। और इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है, ऑक्सीजन, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 40 मिलीमीटर फी मरकरी होता है। ये जो सर्कुलेशन है ये जो है नॉर्मल सिस्टेमिक वेनस ब्लड है, जो कि वापस हार्ट की तरफ अल्टीमेटली आएगा। अब ये जो ब्लड है ये शामिल हो जाता है पल्मोनरी वेन में, जो कि जनाब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, खून से वापस आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो शंटेड ब्लड होता है, जब ये इस ब्लड में शामिल हो जाता है तो 95 मिलीमीटर मरकरी जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो हो जाता है। पहले 104 था, अब 95 हो गया है। यहाँ पर डायग्राम भी उसने आपको एक्सप्लेन किया है कि आर्टीरियल एंड से जो है वो ब्लड की सप्लाई की जा रही है। पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 मिलीमीटर मरकरी है। अब एल्वियोलाई के पास से ये गुजर रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, 104 मिलीमीटर फी मरकरी है। ये खून में जैसे जैसे खून से ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई की तरफ जो है वो जा रही है, तो ऑक्सीजन जो है वो शामिल होती जा रही है खून के अंदर, और वीनस एंड से ये फिर बाहर की तरफ जो है वो हार्ट की तरफ वापस सप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इवेंट्स को एक छोटे से ग्राफ में समझने की कोशिश करें, तो जो सिस्टेमिक वेनस ब्लड है ये वो ब्लड है जो कि ब्लड बाकी के टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है और वेन्स के थ्रू इसने हार्ट की तरफ वापस आना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर खासा कम है, 40 मिलीमीटर फी मरकरी है। लेकिन अगर इस खून को लंग्स की तरफ सप्लाई कर दिया जाए तो खून का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि खून में ऑक्सीजन शामिल हो जाती है और इस जगह को हम कहते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। उसके बाद हार्ट की तरफ ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होकर आ जाता है। हार्ट इसको सिस्टेमिक आर्टीरियल साइड पर भेजती है, जहाँ पर आकर शंटेड ब्लड भी मिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 104 के पास जो है ब्लड का प्रेशर था वो नीचे हो जाता है और 90s में चला जाता है, 95 के करीब करीब ये पहुँच जाता है। जैसे जैसे ये ब्लड टिश्यूज़ को सप्लाई होना शुरू होता है सिस्टेमिक कैपिलरीज की मदद से, तो जाहिर बात है इसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो कम आकर दोबारा 40 पर आ रहा है। और ये सारा खून वेनस ब्लड जब इकट्ठा करेगा तो 40 मिलीमीटर फी मरकरी जो है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर होगा और फिर ये खून जो है वापस हार्ट को चला जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब खून की सप्लाई शुरू होती है आर्टीरियल साइड पर, तो 95 मिलीमीटर मरकरी ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, जो कि खासा हाई होता है। जैसे जैसे ये आगे चला जाता है शंट का ब्लड भी इसमें शामिल हो जाता है, तो ये 40 मिलीमीटर मरकरी तक पहुँच जाता है। इंट्रासेलुलर जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे, उनके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर खासा कम होता है, जो कि 23 मिलीमीटर फी मरकरी होता है। और ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस खासा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के अंदर आराम से डिफ्यूज़ कर जाती है। जैसे जैसे ये ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता जाता है और फ्लैश सप्लाई जो है वो खून की आती रहती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वेनस एंड पर भी 40 मिलीमीटर फी मरकरी रहता है। और आगे जाहिर बात है कि इस ब्लड ने वेना केवा वगैरह के थ्रू हार्ट तक जो है वो सप्लाई होना होता है। ये हमारे पास एक डिसोसिएशन कर्व है, जो उसमें हम देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो अगर किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आप देख सकते हैं ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर नॉर्मल हालात में हमने अभी बात की कि 40 मिलीमीटर फी मरकरी है, लेकिन ये 66 और 60 से ऊपर की तरफ भी जा सकता है अगर ब्लड फ्लो जो है 400 गुना बढ़ा दिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 400% ब्लड को फ्लो ज़्यादा किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम इसका 1/4 हिस्सा लें तो आप देख सकते हैं कि डिसोसिएशन कर्व ऊपर डॉटेड लाइन में शो किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्लड फ्लो अगर बढ़ रहा है तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ये अपर लिमिट है हमारी 95 mmHg मिलीमीटर मरकरी जो है, वहाँ तक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड में राइज हो सकता है। अब हम ये बात कर सकते हैं जो हमने अभी कहा
कि 40 मिलीमीटर मरकरी जो है वो जनाब ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर है वो खून में रहती है जब वो कैपिलरीज के अंदर से गुजरी होती है, और इंट्रासेलुलर प्रेशर जो होता है वो 23 होता है। अगर हम 40 और 5 को जमा करके इसकी कुछ एवरेज निकालें तो तकरीबन 23 मिलीमीटर मरकरी जो है, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको बताया गया, ये वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है जो सेल्स के अंदर होता है, यानी यहाँ कम है, बाहर ज़्यादा है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ कर जाती है। हमारा जो खून है जो कि 97% है, ये ऑक्सीजनेटेड जब हो जाता है, लंग्स से ये आ जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन को अपने साथ अच्छे तरीके से कंबाइन करती है और सैचुरेट हो जाती है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये पाई जाती है, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेती है। कुछ 3% ही जो खून का हिस्सा होता है वो रह जाता है, जो कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है ऑक्सीजन, अदरवाइज वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अगर हम 100% में से देखें तो हीमोग्लोबिन 97% जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, और 3% जो ऑक्सीजन होती है ये प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, यहाँ पानी के साथ अवेलेबल होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड करती है। जैसे हमने अभी बात की कि 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड की होती है और सिर्फ 3% ही होता है। अगर हम यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर चेक करें तो 40 मिलीमीटर फी मरकरी ही होता है, और हीमोग्लोबिन के एवरेज के हिसाब से बात करें तो इसकी सैचुरेशन 75% तक जो बढ़ जाती है। ये पॉइंट आपको यहाँ जाकर ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि कितनी फ़ीसद ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन की मिकदार भी कितनी होती है। तो एक नॉर्मल इंसान में अगर हम देखें तो उसके ब्लड के अंदर जो 100 ml है ब्लड का, जो ब्लड है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके सिर्फ पूरे ब्लड में से सिर्फ 100 ml को अगर हम लें तो उसमें से 15 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर पाई जाती है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसका हर 1 ग्राम जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो कि ऑक्सीजन की कैरी कर सकता है वो 1.34 कर सकता है। 15 में से हमने एक पहले हीमोग्लोबिन की मिकदार जो उसको चेक किया है। अगर हम इसको, क्योंकि हमारे पास टोटल जो हीमोग्लोबिन है वो 15 मौजूद है, तो 15 को अगर हम 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 20.1 मिलीमीटर ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है, और ये 100 मिलीलीटर ml के अंदर ये इतनी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अब जितना मिलीलीटर ब्लड एक इंसान में ज़्यादा होगा तो उसके 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर उतनी ही हीमोग्लोबिन जो है वो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उतना ही ये फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। टोटल क्वांटिटी जो ऑक्सीजन की होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड में, वो ज़ाहिरी बात है 97% होती है, क्योंकि ये सैचुरेटेड होता है। हीमोग्लोबिन इतनी ही ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकता है। और हमने जो है अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखना है कि इट्स अमाउंट इज़ अबाउट 19.4 मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर हम कहते हैं कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो कि खून में पाई जाती है वो सैचुरेट हो गई है, यानी इससे ज़्यादा वो ऑक्सीजन को और कैरी नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि वो खून के 100 ml में 19.5 मिलीलीटर जो है वो पाई जाएगी, और पार्शियल प्रेशर इसका जो है वो 40 मिलीमीटर मरकरी होगा। 75% सैचुरेटेड ये हो गई होगी। अगर हम इसकी मिकदार कम कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर कम कर देते हैं ऑक्सीजन का, तो ये 14.4 मिलीलीटर जो है ये ऑक्सीजन जो है इसने इसको अपने साथ बाइंड किया होगा। अगर आप 19.4 में से 14.4 निकालें तो सबसे मैक्सिमम जो उसने सैचुरेट की है और कम से कम जो उसने कैरी की है उसमें 5 मिलीलीटर का डिफरेंस आ जाता है जब आप 19.4 से माइनस कर देते हैं 14.4। अब हमारे जो मसल जब तेज़ी से काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रखते हैं। मसल्स के अंदर जो है मायोग्लोबिन के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है। जब मसल्स तेज़ी से काम कर रहे होते हैं तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर पहले तो हाई होता है, लेकिन जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज यानी तेज़ी से एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज की जाती है तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए, वहाँ से लो कर जाता है और 15 मिलीमीटर मरकरी पर आ जाता है। इसका मतलब है कि 4.4 मिलीलीटर ऑक्सीजन की वो क्वांटिटी है जो हीमोग्लोबिन में पाई जाएगी, जो कि 100 मिलीलीटर ब्लड में मौजूद होगी।
तो हमने जैसे 19.4 में से 4.4 को माइनस किया है यहाँ पर, तो हमने देखा कि 15 मिलीलीटर जो क्वांटिटी है ऑक्सीजन की एक्चुअली वो सेल्स तक पहुँच जाएगी हर 100 ml ब्लड फ्लो के नतीजे में। यानी अगर मसल्स की तरफ 100 मिलीलीटर खून बह रहा होगा और इसमें 40 मिलीमीटर मरकरी के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर है नॉर्मल हालात में वो मौजूद है ऑक्सीजन का, ये लो भी हो सकता है अगर 15 मिलीमीटर मरकरी जो है वो प्रेशर हो जाता है। तो 19.4 जो हमने मैक्सिमम क्वांटिटी ली थी यहाँ बताइए, और कम से कम हमने बात की है 4.4, तो इन दोनों को माइनस करके 15 ml जो मिलीलीटर है ये क्वांटिटी रह जाती है ऑक्सीजन की, जो कि ब्लड फ्लो के थ्रू सप्लाई होती है मसल्स को। इसका मतलब है कि जब रेट ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब रेट ऑफ फ्लो ब्लड का कम हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाता है। जिस तरह तेज़ी से हीमोग्लोबिन सेल्स तक ऑक्सीजन को सप्लाई करती रहती है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, और जितनी हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जाती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करती रहती है, उसका एक नॉर्मल पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर मरकरी तक मौजूद रहता है। इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है।